गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ की। अंतर्राष्ट्रीय विधि। अंतर्राष्ट्रीय विधि को सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून व राष्ट्रों के कानून के रूप में जाना जाता है। यह विधि नियमों, मानदंडों, मानकों का समूह है जो सामान्यतः राष्ट्रों के बीच स्वीकार किए जाते हैं। यह राज्यों के लिए युद्ध, कूटनीति, व्यापार, मानवाधिकारों सहित अनेक स्रोत का पालन करने के लिए मानक दिशा निर्देश निर्धारित करता है व वैचारिक ढांचा स्थापित करता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्र को स्थिर, सुसंगत व संगठित करती है। मतलब टोटली मीन्स क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो क्या है, राष्ट्रों का कानून है। मान लिया किसी भी देश में कोई भी लॉ होता है, पर ये जो इंटरनेशनल लॉ होता है ये हमारे सभी जो राष्ट्र होते हैं, जैसे सभी देश होते हैं, अलग अलग देश, उन सब का ही एक कानून होता है ये अंतर्राष्ट्रीय विधि, जिसके अकॉर्डिंग सभी देशों को दिशा निर्देश जिसके मान्य होते हैं। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड MCQs की। अंतर्राष्ट्रीय विधि को किसके रूप में जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विधि को राष्ट्रों के कानून के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1789 ईस्वी में बेंथम के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत का उल्लेख किस आर्टिकल के तहत किया गया? आर्टिकल 40। अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में सबसे प्राचीन क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे प्राचीन स्रोत है वो किसे माना जाता है? जो हमारे रीति रिवाज हैं उन्हें ही सबसे प्राचीन स्रोत माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि को प्रभावी बनाने में कौन से आधार प्रभावशील भूमिका निभाते हैं? कौन कौन से? वैज्ञानिक आविष्कार, संदेशवाहक यंत्र, आवागमन के कुशल साधन। ठीक है। सुरक्षा परिषद राज्य को कानून तोड़ने पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्रवाई करता है? जो सुरक्षा परिषद होती है हमारे इंटरनेशनल लॉ की, जो मेन वो होती है महासभा और सुरक्षा परिषद, ये दो होते हैं जिनके डिसीजंस फॉलो किए जाते हैं। आर्टिकल 10, आर्टिकल 39 व 41 के तहत, आर्टिकल 45 और 94 के अकॉर्डिंग। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण के प्रमुख कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण मतलब कॉडिफिकेशन के प्रमुख जो कारण है वो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय कानून की अस्पष्टता, अनिश्चितता और प्रथा। किसी राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल लॉ के उल्लंघन करने पर सुरक्षा परिषद क्या कर सकती है? मैं कोई भी इंटरनेशनल लॉ जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि होता है, उसके नियमों का अगर जो कोई उल्लंघन करता है कोई सा भी देश, तो सुरक्षा परिषद क्या क्या कर सकती है? आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है, सैनिक कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, दो चीज़ें कर सकती है। आर्थिक प्रतिबंध कैसे लगा सकती है कि भाई ऐसा होता है कि हमारे जो देश होते हैं उसमें कभी कभी ऐसी आपदाएं आ जाती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या फिर कुछ युद्ध के कारण उनमें मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उन्हें ज़रूरत पड़ जाती है एक दूसरे देशों की, तो वो आर्थिक प्रतिबंध लगा देते हैं। मतलब कि जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, उससे हमारे देशों में मतलब क्या होता है कि तहस नहस हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ों का विनाश हो जाता है। तो उस चीज़ में आर्थिक रूप से वो जो सुरक्षा परिषद है वो फिर हेल्प नहीं करती। और सेकंड, जब युद्ध के समय पे सैनिकों की ज़रूरत होती है तो वो सैनिकों को की हेल्प अपनी सेना भी नहीं भेजती है और सैनिक कार्यवाही भी कर सकते हैं अगर कोई रूल रेगुलेशन को तोड़ता है तो। सर्वोत्तम लॉ का पालन ना करने पर किस देश पर सैनिक कार्रवाई की गई थी? उत्तर कोरिया। और सर्वप्रथम दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए कब सुरक्षा परिषद ने सैनिकों को भेजा था? 1950 में। कितने देशों की सेनाएं भेजी गई थी उस समय पे जब दक्षिण कोरिया को ज़रूरत पड़ी थी सैनिकों की? तो सुरक्षा परिषद ने 16 देशों की सेनाएं भेजी थी हेल्प के लिए। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जो पत्र व्यवहार कराया जाता है वह किस रंग का होता है? मतलब कि आज भी इनमें राष्ट्रों में जो सुलह होती है तो मतलब या कुछ भी साझा व्यापार हुआ या फिर मतलब कोई भी युद्ध के लिए हेल्प चाहिए हुई या कुछ भी बॉन्डिंग के लिए, मतलब 3 टाइप के लेटर्स होते हैं जो पत्र व्यवहार किया जाता है, सफ़ेद, नीला और लाल। साझा व्यापार में प्रवेश करने हेतु ब्रिटिश सरकार किस रंग के आवरण से युक्त पुस्तक प्रकाशित करती है? तो श्वेत पत्र,
मतलब कभी भी साझा बाजार की बात आती है, साझा बाजार में प्रवेश करने के लिए जो परमिशन लेनी होती है, तो उसमें जो एक पुस्तक होती है उसका रंग आवरण होता है श्वेत पत्र। संयुक्त राष्ट्र के किस आर्टिकल के तहत प्रत्येक राष्ट्र का सदस्य कानून मानेगा? आर्टिकल 94 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।